अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आप घर में अपनी स्किन को पॉलिश कैसे कर सकते हैं। जो महंगी महंगी स्किन पॉलिश आप बाहर करते हैं वो आज मैं आपको घर में करना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए होगा, बहुत सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 बादाम, चंद बादाम लिए हैं। आप यकीन करें 3 से 4 दिन के 7 दिन तक की तो आपकी ये रेमेडी इजीली बन जाएगी इससे। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने लिया है ये सफ़ेद तिल हैं। सफ़ेद तिल जो हर घर में मौजूद ही होते हैं, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अच्छा, अब मैंने दूसरा जो इंग्रेडिएंट लिया है इसमें सेरिलैक है। ये देखें, ये एक साशे है और मैं अपनी डिफरेंट रेमेडीज़ में इसको यूज़ कर चुकी हूँ और इसका भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। सेरिलैक भी हमारी स्किन को साफ़ करने में, ग्लो करने में और वाइटनिंग इफेक्ट देने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अच्छा, अब जो है ये 1 और टेबल स्पून मैंने लिया है चावल का आटा। चावल के आटे के बेनिफिट्स तो आप लोगों को मालूम ही होंगे, मुझे अब ज़्यादा बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये है सूखा दूध, 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिया है सूखा दूध, जो कि पार्लर वालियाँ भी, जो पार्लर में फेस पॉलिश बनती है वो लोग भी इसमें सूखा दूध ऐड करती हैं। ये मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दिए हैं। अब इनको मैंने एक मिक्सर में डाल के बहुत अच्छा सा फाइन पाउडर बना लेना है। अच्छा, सारे ही पाउडर फॉर्म में हैं, लेकिन सिर्फ ये बादाम जो हैं ये बादाम पाउडर फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सफ़ेद तिल इनको भी डालूंगी और बादाम को भी डालूंगी और इन सारी चीज़ों को चावल का आटा, सूखा दूध और सेरेलैक में डाल के पीस लूँगी, ताकि जो बादाम का आपको पता है ना, हल्का हल्का सा तेल निकलता है, बिल्कुल हल्का हल्का तेल निकलता है बादाम का और सफ़ेद तिल का। तो जब मैं इनको सबको साथ पीसूँगी ना, तो उस जो हल्का फुल्का जो तेल निकलेगा वो हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स में बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ अनार के छिलके का पाउडर। ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत ग्लोइंग इफेक्ट देता है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास अनार के छिलके का पाउडर ना हो तो आप जो फूलों की पत्तियां होती हैं ना, आप वो डाल सकते हैं। अनार का फूल अगर हो, अनार का फूल भी आप डाल सकते हैं, बेहतरीन होता है हमारी स्किन के लिए। अच्छा, ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने पीस ली हैं और देखिए कितना ज़बरदस्त सा बिल्कुल फाइन इसका पाउडर बन चुका है। बादाम था ना, बादाम बिल्कुल बारीक इसमें पिस चुका है, बादाम भी और सफ़ेद तिल भी, और इनका जो हल्का फुल्का सा ऑयल निकला होगा ना पीसने में, वो भी इन सारी चीज़ों में मिक्सअप हो गया होगा बहुत अच्छा सा, जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। ये देखें, हमें ये वाली चीज़ चाहिए, इस तरह का हमें बारीक सा फाइन पाउडर चाहिए। अच्छा, अब इसको बनाना कैसे है, ये आप पाउडर सेव करके रख सकते हैं आराम से किसी जार में। यहाँ पे मैं देखें आपके सामने, बस मैंने हाफ तकरीबन टेबल स्पून लिया है। ये मेरी स्किन पॉलिश 1 दिन की बन जाएगी। इसमें मैंने लिया है दही का पानी। ये है दही, जब हम बनाते हैं या दही बाज़ार से आता है तो उसमें पानी मौजूद होता है ना, तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून दही का पानी डाला है और थोड़ा सा इसमें ये देखें दही भी आ चुका है, तो कोई मसला नहीं है, आप दही भी डाल लें, दही का पानी भी डाल लें। इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, इसको मिक्स करके ना आप 5-10 मिनट के लिए रख दीजिएगा, इसको ठहरा लीजिएगा, ताकि जो चावल हैं और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो अच्छे से इसमें फूल जाएंगे, थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेंगे हमारे दही को, तो वो उसका इफेक्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप ये जो मैंने पाउडर बनाया है ये आप बना के और किसी जार, एयर टाइट जार में आप इसको डाल के रख लें, और फिर आपको जब भी ये लगाना, आप 7 दिन तक लगातार लगाएं, आप इसके खुद वाइटनिंग इफेक्ट देखेंगे। आप यकीन करें कि आपको जो है ना ऐसा लगेगा आपकी स्किन बेबी स्किन हो जाएगी, इतनी नर्म मुलायम स्किन हो जाएगी। देखिए, मैं ये हमेशा कहती हूँ कि गोरी स्किन जो होती है वो सिर्फ अच्छी नहीं होती, आपकी सांवली स्किन हो लेकिन उस पर कोई भी दाग धब्बा, पिंपल्स, एक्नी ना हो, वो स्किन अच्छी होती है। मैं आपको यहाँ पे अभी सारी स्किन दिखाती हूँ कि देखें, ये सारी स्किन जो आप देख रहे हैं ये कोई भी सबके डिफरेंट कलर हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर स्किन है, इन पर कोई दाग धब्बा और एक्नी नहीं है, झाइयाँ नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो आप लोग अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अच्छा, अब मैंने जो वो मास्क लगाया था वो मेरा सूख चुका है, ये देखें। अब मैं इसको, जो मैंने ये चावल का पानी बनाया था ना, अभी पिछली मेरी रेमेडी आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। ये वही चावल के पानी का स्प्रे है, ये डाल के मैं इसको अच्छे से मसाज करूँगी। अच्छा, मैं आपको अभी ये सारी स्किन दिखाऊंगी और आपको देखिएगा कि स्किन को सिर्फ क्लियर होना ज़रूरी है, स्किन को गोरा होना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको सारी स्किन दिखाऊंगी कि सबके कलर डिफरेंट हैं, लेकिन उन पर कोई दाग धब्बा झुर्रियाँ नहीं हैं और वो कितनी खूबसूरत हैं। तो ये देखें, ये मैंने जो है यहाँ पर अपने दोनों हाथों पे और फेस पे भी लगाया था और इसको मैंने हल्का सा मसाज किया है, और फिर आप देखिएगा रिजल्ट कितने ज़्यादा बेहतरीन आएंगे। तो आप इसको अगर अपने
जार में बना के रख लेते हैं तो आप इसको 1 हफ्ते तक या 1 हफ्ते से भी ज़्यादा बल्कि 10 दिन तक आराम से आपका ये चल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कोई प्यारा सा कमेंट भी दें मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। ये देखिए मैं इसको अच्छे तरह से अपने हाथों पे मसाज कर रही हूँ। नकल्स जो कि ब्लैक हो जाते हैं धूप की वजह से, ये काम करने की वजह से, बर्तन वर्तन धोने की वजह से हम ख़वातीन के, तो वो भी इससे क्लियर हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से आपने मसाज करना है, बिल्कुल जेंटली, लाइट हाथों से, बहुत ज़्यादा सख्त हाथों से आपने नहीं करना है। तो बस ये आप लोग अपने जहन में रखिएगा कि आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उस पर कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, टू टोन स्किन नहीं होनी चाहिए, वरना कलर तो सारे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये देखें इस तरह से आप लोगों ने मसाज करना है और फिर मुझे आप लोगों ने अपना फीडबैक देना है कि आप लोगों के रिज़ल्ट कैसे मिले, आप लोगों को कैसे रिज़ल्ट मिले। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन आप लोग कोई कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो फिर मुझे बड़ा दुख होता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और मुझे सब्सक्राइब भी करें अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी हर न्यू वीडियो मिले और मेरी हर रेमेडी मिले। और मुझे आप लोग प्लीज़ ये भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी कौन सी रेमेडी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखें मेरे रिज़ल्ट कितने ज़बरदस्त पहली दफ़ा में आए हैं, तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।